आज के इस वीडियो में देखिए कोमा में जाने पर क्या होता है। दोस्तों, मौत एक ऐसी घटना है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो घटती ही है। हालांकि जब कोई अचानक से हमसे दूर चला जाता है तो उसका झटका कुछ ज़्यादा ही लगता है। ठीक वैसे ही जैसे पूरे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का झटका लगा था, और जिसके लिए जनता लगातार उनको इंसाफ दिलाने के लिए समर्थन भी कर रही थी। पर दोस्तों, हमारा आज का ये टॉपिक थोड़ा हटकर है, क्योंकि हम सभी जब यह सुनते हैं कि वह शख्स कोमा में चला गया तो हमें काफ़ी दुख होता है। जहां अधिकतर ऐसा होता है कि कोमा में जाने के बाद लोग वापस लौटकर नहीं आते। ऐसे में आपके दिमाग में कभी ना कभी तो यह सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर यह कोमा क्या होता है और इस अवस्था में जाने के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कोमा शब्द का मतलब होता है गहरी नींद। ऐसे में कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जाता है, और ऐसा तब होता है जब दिमाग पर कोई गंभीर चोट लगती है या फिर किसी और कारण दिमाग के रक्त संचार में गतिरोध उत्पन्न होने पर होता है। और इस हालत में मरीज का दिमाग या तो सो जाता है या तो मर जाता है। पर दोस्तों, शरीर पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करता है। पर दोस्तों, कोमा में गए इंसान को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता, क्योंकि कानून की नज़र में इंसान तब तक जिंदा है जब तक उसका दिमाग जिंदा है। और इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो भी देखते हैं सुनते हैं उसका माध्यम भले ही हमारी आँख, कान, नाक वगैरह वगैरह हों, लेकिन यह सभी चीज़ें समझने के योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही है। क्योंकि आँखें तो बस एक आईना या कैमरे की तरह हैं, जहाँ पर सिर्फ प्रकाश पड़ता है, लेकिन उस प्रकाश से तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही बनाता है। ठीक ऐसे ही कान में जब कोई ध्वनि पहुंचती है तो कंपन होता है, लेकिन उस कंपन से आवाज़ या शब्द बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग के पास है। तो आप कह सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तब तक जीवित हैं जब तक हमारा दिमाग कार्य कर रहा है, और जैसे ही हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, हम भले ही चाहें जितने अमीर या फिर प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हम किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। हालांकि यह सब तो कानूनी बातें हैं, पर अगर हम विज्ञान के तौर पर बात करें तो दोस्तों, विज्ञान की दृष्टि में किसी भी इंसान को मरा हुआ तभी माना जाएगा जब उसके दिल की धड़कनें चलनी बंद हो जाएं, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग भी जीवित नहीं रह सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो इस बात के कम आसार हैं कि वो वापस से जिंदा हो जाए, लेकिन अगर किसी की धड़कनें रुक गईं तो उसे वापस से जिंदा कर पाना नामुमकिन होता है। और इसी वजह से विज्ञान की नज़र में दिल की धड़कन रुक जाने पर ही व्यक्ति को मृत्यु घोषित किया जाता है। और अगर सभी चीज़ों को क्रम में रखें तो हमें यह पता चलेगा कि सबसे पहले दिल धड़कना बंद करता है, फिर शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह रुकता है, और उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब यह काम उल्टा हो जाता है तो कोमा कहलाता है, जिसमें दिल की धड़कन रुकने से पहले दिमाग बंद पड़ जाता है। दोस्तों, कोमा को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वो जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, और इस अवस्था को ब्रेन डेड भी कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरी श्रेणी वो होती है जिसमें बेहोश व्यक्ति के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। ऐसे में जिन व्यक्तियों के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती, उस अवस्था में इंसान के ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर होती है। हाँ, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि इंसान ठीक हो जाए, लेकिन अक्सर लोग मृत्यु को ही प्यारे हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कोमा के दौरान हलचल या गतिविधियां चलती रहती हैं, वो लोग वक्त रहते सही हो जाते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने जितने भी कोमा से ठीक हुए केस देखे होंगे वो इसी श्रेणी में आते हैं, जहां उनका दिमाग कोमा में होने के बावजूद हलचल कर रहा होता है। दोस्तों, इस अवस्था में लोग सपने भी देखते हैं,
और आप उनसे जो बातचीत करते हैं वो भी सुनते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर कोमा से निकलकर वापस जिंदा होने वाले लोगों ने यह बोला है कि कोमा किसी नर्क से कम नहीं है। जिनमें से एक व्यक्ति का तो यह भी कहना था कि कोमा के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके चारों तरफ धुआं ही धुआं है, साथ ही हर तरफ बर्फ भी गिर रही है और उन्हें ज़बरदस्त ठंड भी लगती है। हालांकि हर इंसान का कोमा से निकलने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को कोमा में जाने के बाद वैसा ही महसूस होता है जैसे मरकर वापस लौटकर आने वाले लोगों को होता है, जिसे हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ऐसे में दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कोमा में जाने के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है और क्या नहीं। और हम तो हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि ईश्वर इंसान को किसी भी अवस्था में क्यों ना भेज दे, लेकिन कभी उसे कोमा में ना जाना पड़े, क्योंकि यह वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक होता है। बाकी क्या कभी आपके किसी सगे संबंधी ने कोमा जैसी खतरनाक अवस्था का सामना किया है? अगर हाँ तो उस किस्से के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।